Hello, I am Shivi Saxena TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स ये चल रहा है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, समझी थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो आपने देखे थे। फिर आपने प्रेशर बेल्ट्स को जाना था कि हमारे वर्ल्ड के प्रेशर बेल्ट्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इसमें आपने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को देखा था। सेकंड, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, ये सब कुछ आप इसमें देख चुके थे। उसके बाद बच्चों हम विंड्स पर आ गए थे। विंड्स में आपने देखा था कि जो विंड्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें आपने विंड वेन को जाना था, क्या होता है। साउथ वेस्ट विंड्स देखे थे। एनेमोमीटर के थ्रू हम अपने विंड की स्पीड को मेजर करते हैं, ये भी आपने समझ लिया था। और विंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके परमानेंट फर्स्ट होता है, सेकंड पीरियोडिक विंड्स होते हैं, थर्ड लोकल विंड्स होते हैं। परमानेंट विंड में आपने ये देखा था कि परमानेंट जो विंड होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस चलने वाले, जिसे प्रिवेलिंग विंड या प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। इसमें ट्रेड विंड्स सबसे पहले देखा था आपने कि क्या है। उसके बाद में वेस्टर्लाइज विंड्स भी आप समझ चुके थे बच्चों। फिर पोलर विंड्स के बारे में आपने जान लिया था। फिर पीरियोडिक विंड्स के बारे में आप समझ चुके थे। इन पीरियोडिक विंड्स पर ही हम आ चुके थे बच्चों। सेकंड है ये पॉइंट आपका। इसमें आपने देखा था कि जो पीरियोडिक विंड्स होते हैं, कहने का मतलब जो अपने सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके थे। इन्हें मॉनसून विंड्स या लैंड एंड सी विंड्स के रूप से भी, एग्जाम्पल के रूप में भी समझा था आपने। अब बच्चों मॉनसून के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मॉनसून आपको क्या समझाना चाहता है और क्या होता है। तो मॉनसून वो विंड्स होते हैं बच्चों जो आपके ट्रॉपिक से ब्लो होते हैं, और ये वो विंड्स होते हैं जिसमें रेन भी इसमें शामिल होती है। और इनकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं और ये कंटिन्यूअस बहने वाले, ब्लो होने वाले होते हैं। मॉनसून मतलब वो एरियाज जैसे कि ट्रॉपिक्स होता है, जहाँ पर कि ठंडा एरिया होता है, वहाँ पर रेन कंटिन्यूअस होती है और हवाएं चलती हैं, वो आपके मॉनसून के अंतर्गत आता है। द इम्पोर्टेंस टू द एरिया ओवर विच दे ब्लो, इस तरीके से ये इम्पोर्टेंस रखते हैं जहाँ पर कि ये ब्लो होते हैं। द मानसून आर कॉज्ड बाय द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, और ये जो मानसून होते हैं ये अपने जो लैंड की हीटनेस होती है और सी का हीटनेस होता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग आती है, डिफरेंशिएट होता है। दे आर स्पेशली वेल डेवलप्ड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। और समर मंथ में ये इंटीरियर पार्ट जो होता है हमारा एशियन लैंडमास का, उससे हीट होकर के इंटेंस होते हैं, मतलब वहां से फिर ये बनते हैं और बिगड़ते हैं और डेवलप होकर के ये एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट का रूप ले लेते हैं और ये लो प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। और इंडियन ओशन जो है विच सराउंड्स द इंडियन पेनिनसुला, जो कि हमारे इंडियन पेनिनसुला को सराउंड करता है, फिर भी रिमेन्स कूलर बिकॉज ऑफ विच कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर प्रिवेल हियर, क्योंकि यहाँ पर कूलनेस फिर भी रहती है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर प्रिवेल होती है, क्योंकि उसमें लैंड मासेस, एयर मासेस कम होते हैं, तो प्रेशर हाई होता है। इस वजह से कंडीशन जो होती है कूल हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे, आप देखिए द लो प्रेशर ट्रॉफ ओवर द एशियन लैंड मास पुल्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवार्ड्स इट। जब लो प्रेशर होता है वो हमारे लैंड मास की ओर आता है, साउथ से ईस्ट की ओर जब ये हवाएं बहती हैं, इनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। एज सुन एज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर, जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं हमारे इक्वेटर को क्रॉस कर जाती हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू द कोरियोलिस फोर्स एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट। फिर इसको
क्लोरियोस फोर्स के रूप में जाना जाता है और ये राइट डिफ्लेक्शन में चले जाते हैं। दे नाउ अप्रोच the Indian subcontinent from the southwest and are therefore known as the southwest monsoon। और जब ये हवाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, यहाँ पर बच्चों जो विंड ब्लो होती है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर का अमाउंट भी बन जाता है, क्योंकि ये हमारे इंडियन ओशन के ऊपर से होकर के ब्लो होती हैं। When these rain bearing monsoon winds, जब ये रेन होती है मानसून विंड्स के रूप में चेंज होती है, they bring heavy rainfall to most parts of the country। कंट्री के ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं उस ट्रॉपिक के, तो वहां पर ज्यादातर रेन फॉल होने लगता है। और फिर इस तरीके से जो to several parts of Southeast Asia and Southern China, इसमें ज्यादातर अपना साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न चाइना इसमें कवर हो जाता है। लैंड एंड सी ब्रीज, ये आप जानते हो, इसमें देखिए लैंड और सी ब्रीज क्या होता है बच्चों। लैंड एंड सी ब्रीज ब्लो अलोंग कोस्टल एरियाज अलोंग द कोस्ट ड्यूरिंग डे टाइम। ये आपके दिन के समय में कोस्टल एरियाज में कवर करते हैं। द लैंड गेट्स हीटेड अप, और हमारी जमीन जो होती है बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, देन द सी हीटेड अप फास्टर देन द सी। समुद्र के पानी से ज्यादा उसकी जो लैंड होती है वो हीट हो जाती है। उससे क्या होता है बच्चों, रिजल्ट प्रेशर प्रिवेल्स ओवर द सी। तो प्रेशर जो होता है वो बनने लगता है हमारे सी के ऊपर, एंड लो प्रेशर ओवर द लैंड, और लो प्रेशर बनने लगता है हमारे किस पर, जो आपके सी का लैंड होता है, जमीन सतह होती है वहां। देयरफॉर द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। इससे क्या होता है, फिर जो हवाएं होती हैं वो सी से लैंड की ओर चलने लगती हैं। इसी को सी ब्रीज कहा जाता है। अब देखते हैं लैंड ब्रीज क्या होता है। इन द नाइट, रात के समय में, लैंड कूल्स, जमीन जो होती है वो ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी से, फास्टर तरीके से, देन द सी की तुलना में, समुद्र की तुलना में। द एरिया ऑफ हाई प्रेशर शिफ्ट टू ओवर द लैंड, और जो हाई प्रेशर होता है वो शिफ्ट हो जाता है लैंड की ओर, जबकि सी ब्रीज में हाई प्रेशर जो था वो आपका सी के ऊपर था, इसमें सी के नीचे लैंड में चला जाता है हाई प्रेशर। सिंस द सी टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू कूल, फिर क्या होता है, सी का जो वाटर होता है बहुत समय के बाद कूल हो पाता है, एंड देयरफॉर स्टिल रिलेटिव वार्म, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लो प्रेशर प्रिवेल्स ओवर द वाटर बॉडी, लो प्रेशर वहां पर प्रिवेल होने लगता है वाटर के अंदर, क्योंकि उसमें जो एयर मासेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। देयरफॉर द विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, और इस तरीके से जो हवाएं होती हैं वो जमीन से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। दिस इज नोन एज द लैंड ब्रीज, इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। अब बच्चों लास्ट है आपका इसमें वो है लोकल विंड। आपने इसमें 3 विंड्स टाइप देखे थे, उसमें लास्ट पॉइंट था आपका लोकल विंड्स। लोकल विंड्स आर यूनिक टू सर्टेन वेल डिफाइंड एरिया। लोकल विंड्स जो होते हैं ये बहुत ही यूनिक माने जाते हैं आपको अच्छे से एरिया को डिफाइन करने के लिए। दे ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ये एक छोटे एरिया में ब्लो होता है पर्टिकुलर टाइम में। दे अफेक्ट ओनली द लोकल वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, और ये लोकल वेदर कंडीशन को बनाते हैं, इफेक्ट डालते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और वर्ड के अलग अलग पार्ट्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लू, हरमटन और फोएन एंड चिनू, ये अलग अलग नेम हैं जिन नाम से इनको जाना जाता है। लू बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होती हैं, ड्राई होती हैं, डस्ट भी होती है इनके साथ। नदर प्लेन्स ऑफ इंडिया में ये ब्लो होते हैं समर मंथ्स में, और ये ओरिजिनेट होते हैं डेजर्ट एरिया से, जैसे कि राजस्थान
एंड ये अपने साथ में सैंड लेकर के आते हैं डेजर्ट से, और इस तरीके से ये एलोवेल प्लेन से गंगा की ओर बहते हैं। इट कॉज ए लॉट ऑफ हार्डशिप टू द लोकल पीपुल, और ये बहुत ज़्यादा जब ये ब्लो होते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। हरमत्थन क्या होता है, ये और द डॉक्टर, इसको डॉक्टर भी कहा जा सकता है, इज ए ड्राई डस्टी दैट ब्लो। ये ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं और बहते चले जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। इट ब्लोज साउथ फ्रॉम द सहारा डेजर्ट, ये साउथ में जो सहारा डेजर्ट है वहां पर ब्लो होते हैं। टुवर्ड्स टू गल्फ ऑफ गुनिया बिटवीन द एंड ऑफ नवंबर एंड मिडल ऑफ द मार्च, नवंबर के एंड में और मार्च के मिडिल में ये यहाँ पर आकर के डेजर्ट में यहाँ पर ब्लो होते हैं। और ये अपने साथ बहुत सारी बालू मिट्टी लेकर के आते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में ये काम करते हैं सहारा डेजर्ट में। कभी कभी नॉर्थ अमेरिका में भी ये देखने के लिए मिलते हैं। द डस्ट कैरीड द हरमट्टन कैन कॉज सेवरल विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स इन एरिया। जब ये हवाएं चलती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है जो देखने को मिलती है और जब ये ब्लो होती है। फिर भी This cool dry wind also bring relief from the humid heat of the West African coast। जो वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ हीट विंड्स ब्लो होती हैं, उससे फिर भी ये जो आपके हरमट्टन जो विंड्स होती हैं ये आपको फिर भी रिलीफ देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें फोहेन। फोहेन इज ए जनरल टर्म ऑफ एनी वार्म, ये किसी भी तरीके के गर्म एरिया का एक एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई लोकल विंड्स दैट ब्लो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और लोकल विंड्स बहुत तेज गति से चलता है, ब्लो होता है। द स्लोप ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के स्लोप्स होते हैं वहाँ पर। इट वॉज ओरिजिनली ए टर्म यूज्ड फॉर लोकल विंड्स, और ये ओरिजिनली एक टर्म होता है जो लोकल विंड्स के लिए देखने को मिलता है। दैट ब्लो डाउन द यूरोपियन एल्प्स, जो यूरोपियन एल्प्स है वहाँ पर ये ब्लो होते हैं। फोइन टाइप्स विंड्स कैन ऑफन राइज, ये जो इस टाइप की विंड्स होती हैं ये बहते हैं टेम्परेचर इन प्लेसेस ओवर विच दे ब्लो बाय एज मच एज 30 डिग्री सेल्सियस इन जस्ट ए फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए इसका टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और ये जो विंड्स होती हैं ये ड्राई इफेक्ट डालते हैं, सूखा होता है इनकी हवाओं में, एंड दे मेक स्नो कवर डिसअपियर रैपिडली, और ये इस तरीके का दिखाई नहीं देता लेकिन ठंडक के रूप में बहती रहती हैं। फिर है एक और पॉइंट, वो है आपका चिनूक। द चिनूक इज ए पॉइंट टाइप लोकल एंड विंड विच ब्लो इन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द रॉकीज। ठीक है, ये ईस्टर्न फ्लैंक में बहती हैं और ये चेन के रूप में नॉर्थ अमेरिका में कंटिन्यूअस माउंटेन के आसपास बहने वाली हवाएं होती हैं। इट इज ये बहुत ही ज्यादा हॉट होती हैं, ड्राई विंड्स होते हैं बच्चों, और ऑनसेट रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ स्नो इन दिस एरिया। और जब ये ब्लो होती हैं तब जो स्नो होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तो इस तरह से बच्चों आपने इस चैप्टर में देखा, काफी कुछ देखा, और आपका ये चैप्टर लगभग एंड भी हो गया है इसका। आपने देखा कि लोकल विंड्स में आपके लू, हरमट्टन, फोएन और चिनूक, इस तरीके से 4 आपको विंड्स बताए गए हैं इसमें, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिपीट करोगे, समझोगे कि इसमें क्या क्या आपको समझाया गया था। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत सारी इसमें नॉलेज है। आपने इसमें अपने प्रेशर बेल्ट्स भी देखे थे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है, ये सब कुछ आप समझ चुके थे। विंड्स में आपने अपने परमानेंट विंड्स, पीरियोडिक विंड्स और आपके लोकल विंड्स ये आपने सभी देख लिए थे। परमानेंट विंड्स में को ही ट्रेड विंड्स के अंतर्गत रखा गया है। ये भी आपने वेस्टरलाइज को भी देखा था, पोलर विंड्स को भी देखा, पीरियोडिक विंड्स में आपने मॉनसून, लैंड ब्रीज को देखा। इसके बाद फिर लोकल विंड्स पर हम लोग आ गए थे, जिसमें आपने देखा था कि लू, हरमट्टन और फोएन और चिनूक, इतना आपने इसमें समझ लिया था बहुत अच्छे से।
तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी और इस चैप्टर को आप फिर से समझिएगा, अच्छे से रिपीट करके सुनिएगा और अपने लिए अच्छे से एक स्टडी तैयार कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।